देखिए कल ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे थे आपके सामने। एक का शायद प्रूफ बताया था कि दोनों बताया था? पहले वाले का प्रूफ बताया था, दूसरा वाला हमने कहा था आप घर से करके लाइएगा। तो कितने लोग घर से करके लाए हैं? वेरी गुड, लगभग सब लोग आए करके ले आए हैं। अपूर्व जी आप कल थे नहीं, इसको ले लीजिएगा नोट्स, ठीक है ना? और उसके बाद हमसे समझ लीजिएगा, चीज़ें नहीं आएंगी तो। अब आइए जरा समझिए, हम इसका ऑब्जेक्टिव रिजल्ट बताने जा रहे हैं। रिजल्ट का कैसे? जब नीचे दोनों साइन का इंटू होगा, उनका एंगल का डिफरेंस, इस समय हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जब एडिशन होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस है तो आपने डिफरेंस लिया एंगल का। आएगा क्या, इसको समझ लीजिएगा, कुछ और नहीं आएगा। आप देखिए तो ऊपर हमने क्या लिखा है प्रूफ के समय, कॉपी देखिए, प्रूफ के समय क्या लिखा है? x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। क्या लिखा है? x प्लस ए माइनस, तो जिसको माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं? x प्लस बी को। अब ऑब्जेक्टिव रिजल्ट दिमाग में रख लीजिए, जब दोनों साइन का इंटू होगा तो जिस एंगल को माइनस कर रहे हैं वो पहले आएगा, किसके साथ? कॉट के साथ। और जिसमें से कर रहे हैं वो बाद में माइनस साथ आएगा। और यही जब नीचे दोनों कॉस का इंटू रहेगा, किसका इंटू रहेगा? कॉस का। तो कॉन्सेप्ट तो वही यूज कर रहे हैं ना, x प्लस ए माइनस, नोट देखिए, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, साइन से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो यहां पर क्या हो रहा है? किसमें से माइनस कर रहे हैं? x प्लस ए, तो वहां पे tan आएगा, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसका tan आएगा, और जिसको कर रहे हैं वो माइनस में आएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यानी साइन का इंटू रहेगा तो जो एंगल माइनस होगा वो पहले कॉट के साथ आएगा, और जिसमें से माइनस करेंगे बाद में आएगा। और जब कॉस का इंटू रहेगा दोनों, बोलिए तो क्या होगा? ये तो आएगा ही आएगा बाहर, साइन ए माइनस बी तो आना ही आना, इसमें कोई वही नहीं। हाँ, उसके बाद क्या होगा? जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसका tan आएगा, और जिसको माइनस कर रहे हैं वो भी tan के साथ आएगा। कल तुम भी नहीं थे पीयूष? नहीं थे ना? चलो पढ़ लेना, ठीक है ना? आप जो रेगुलर हैं, ठीक है। आइए अब आइए, यहाँ पे दो साइन का इंटू है, ये IIT 2016 के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं। अच्छा एक बार हाथ बढ़ा दी, कितने लोग कर लिए? हम काउंटिंग कर ले फटाक से, कितने लोग कर लिए इसको? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, चलिए 17 लोगों ने किया, ठीक है, बेहतर है। पीछे से कौन कौन हाथ उठाया जाए, खड़ा हो जाएगा, जो हाथ उठाया हो पीछे, नहीं पीछे, एकदम पीछे। चलिए बैठिए चलिए कोई बात नहीं। आइए, बहुत इतनी तादाद 17 बहुत है। आइए जरा देखिए, समझिए। अब हम क्या हो रहा है, यहां पर वेरिएबल पहचानिए। यहां पे वेरिएबल कौन था? x। अब यहां पर वेरिएबल पहचानिए, जिसका समेशन लिया जाता है वही वेरिएबल होता है, ध्यान रखिएगा। जिसका सिग्मा मीन्स क्या? समेशन। जिसका सिग्मा लिया जाता है वही वेरिएबल होता है। तो इसमें वेरिएबल कौन हुआ? k। अब क्या है, अब ये पहचानिए, π/4 है और ये k माइनस 1 इंटू π/6, और ये इसको देखिए तो ये वाला एंगल जो है इससे जस्ट 1 प्लस है। भाई यहाँ k माइनस 1 था, यहाँ क्या आ गया? k आ गया। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बच रहा? π/6। अरे भाई ये k माइनस 1 इंटू π/6 है, ये k π/6 है, तो जाहिर है एक ज्यादा ही तो π/6 है, तो माइनस करेंगे क्या बचेगा? जो 1 मोर है π/6 वही हो जाएगा। या आप कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिएगा, π/6 कॉमन करिएगा तो अंदर क्या बचेगा? k माइनस 1, k कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस π/6 बच गया। अब आइए देखिए, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और सॉल्व करने में क्या, सिग्मा हम अभी नहीं यूज करेंगे, सिग्मा हम बाद में यूज करेंगे। अगर हम सिग्मा पहले ही यूज कर देंगे तो फिर आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कितने लोगों ने सिग्मा पहले ही यूज कर दिया? हाथ उठाओ, जब देख ले। यानी पहले आपने रिजल्ट यूज किया ना, तब सिग्मा लगाया है। हाँ, तो सिग्मा पहले ना यूज करिएगा, तो लंबा हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन को भाई 13 टाइम्स लिखेंगे टर्म को तो लेंथी हो जाएगा ना। पहले क्या करिए, इस कॉन्सेप्ट को लगा लीजिए। तो आइए k इक्वल टू 1 2 हम 13 ही लिखने जा रहे हैं, इसको अभी एज इट इज मेंटेन रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टर्म आपका डिफरेंस में आ रहा है,
ये टर्म किसमें आ रहा है? तो जब k इक्वल टू 1 to 13 लिखेंगे तो 13 टाइम्स डिफरेंस आएगा, और ऐसे क्वेश्चन में सारे टर्म्स कैंसिल होते हुए चले आएंगे। और देखिए आपने किया भी होगा। तो जब पहले लगा देंगे तो आपको फिर सबको अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा, पहले ब्रेक कर लेंगे डिफरेंस में तो खाली आपको कैंसिल करना रहेगा। आइए जरा देखिए साइन आ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें? बोलिए ऊपर क्या लिखने जा रहे हैं? यही एंगल का डिफरेंस लिख दीजिए, किसके साथ? साइन के साथ। ग्रेटर एंगल कौन है यहां पर? ये वाला है। स्मॉलर कौन है? ये है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो अभी अभी हम रिजल्ट लिख के गए हैं। देखिए जब इसको आपने प्रूफ किया तो देखिए हमने क्या किया, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन था उसी ऑर्डर में हमने माइनस कर दिया है। x प्लस ए में से किसको माइनस किया है? तो क्या बचा? a माइनस बी बचा। बाहर बचा कि नहीं बचा? यहां भी बचा। साइन वाले में क्या आ रहा? कॉट। ये कौन आ रहा? x प्लस बी पहले आ रहा जिसको हमने माइनस किया है। और यहां पर अब चूंकि हमें पता है ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है, तो हम ग्रेटर वाले में से किसको माइनस कर रहे हैं? जिससे हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना आए। बात समझ में आ गई? अब आइए जरा पहचानिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, इसी को ऑब्जेक्टिव यूज करने जा रहे हैं, इसी का ऑब्जेक्टिव, ये इसी का ऑब्जेक्टिव। और पहचान लीजिए आप क्या, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन, बोलो भाई साइन का मतलब कितना? तेज बोलिए, इनके एंगल का डिफरेंस कितना है? तो 1 अपॉन साइन क्या? पाई बाई 6। इसमें कोई डाउट हो बताइए? और ये समेशन के अंदर किसको माइनस कर रहे हैं? इसको। तो ये पहला ये एंगल माइनस हो रहा है, तो यही तो क्वाड के साथ पहले आ जाएगा, क्योंकि 2 साइन का इनटू। रिजल्ट को देख लीजिए कैसे याद करना है। यहां पर रिजल्ट याद हो गया? बढ़े बताइए फटाक से क्या आएगा? क्वाड, बोलो, पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए अब मजा भी आ रहा पढ़ाने में, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। देखिएगा इंशाल्लाह आप कहां से कहां पहुंचते हैं। माइनस टाइम, जल्दी बोलिए, कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। और सुन लीजिए इंटरेस्टिंग एक चीज और है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अब आगे करना ही नहीं है। एडवांस वाले जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आप दिखने में तो लेंथी लगेगा, आप रॉन्ग वे बढ़ गए तो फिर ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपर वे में गए तो आप उनके मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। अब आइए ये साइन पाई बाई 6 कितना? 1/2, 2 ऊपर कर दिया, अब कुछ नहीं कर रहे हैं। और पहचान लीजिए k इक्वल टू 1 to 13, और ये एंगल जो है वो क्या है? जस्ट 1 का डिफरेंस है। और किसका डिफरेंस है? पाई बाई 6 का। जब आप इसका समेशन लेते जाएंगे तो मालूम क्या होगा, जो यहां पॉजिटिव आएगा वही आगे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और हर निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया अपने पहले वाले पॉजिटिव से। क्यों? चूंकि पॉजिटिव है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 टर्म खाली लिख के दिखा रहे हैं, बाकी नहीं लिखाएंगे। आप लोगों ने सारा 13 लिखा है कि खाली 2 ही 3 लिखा है? कितने लिखे हैं? 2 लिखे हैं ना, ठीक, वेरी गुड। वो तो पता चल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 बाहर लिखा, समेशन लेने जा रहे हैं, के की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया? 0। क्या बचा बताइए? कॉट पाई बाई 4 और माइनस, इसको बोलिए कॉट पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 6। एलसीएम मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एलसीएम लेंगे गड़बड़ हो जाएगा, इसका छोड़ दीजिए। क्योंकि पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, सबके साथ आता रहेगा, वायरी तो ये करेगा ना के। अब बोलिए अगला क्या आ गया? कॉट पाई, अब के की वैल्यू 1 ली है, सिग्मा मीन्स तो सब लोग समझ रहे हैं ना, सम, समेशन। 1 के लिए ये हो गया, 2 के लिए बोलिए फटाक से, कॉट पाई बाई 4 प्लस ये और माइनस टाइम, जल्दी बोलिए, कॉट फिर प्लस 2/6। अब देखिए पहचानिए, अब यहीं से हम डैश डैश करके और ये लास्ट वाला टर्म लिखने जा रहे हैं 13, जल्दी बोलिए, कॉट पाई बाई 4 बोलो प्लस 12 पाई बाई 6 और माइनस टाइम कॉट
बोलिए पाई बाई 4, बोलिए 13 पाई बाई 6। ये पाई बाई 4 है भाई, बोल तो हम रहे ही है, कोई मसला नहीं है। ये हो गया। अब देखिए जो पहला टर्म है कॉट पाई बाई 4, आगे जो हो रहा है वो पाई बाई 4 के साथ एडिशन आ रहा है, और जो ये है ये 1 लेस है इससे, तो जाहिर है ये आगे कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिला? जितने निगेटिव हैं अपने आगे वाले पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएंगे। जितने निगेटिव हैं, ये निगेटिव है, कहां से कैंसिल होगा? आगे वाले पॉजिटिव से। क्या आगे पॉजिटिव आ रहा है? बोलिए, उल्टा देख लीजिए, जितने पॉजिटिव हैं वो क्या हो रहे हैं? अपने पहले के निगेटिव से कैंसिल हो रहे हैं। तो ये तो क्या आ रहा है? तेज बोलिए, निगेटिव। क्या आगे पॉजिटिव है? क्या ये कैंसिल होगा? बोलो, ये तो आपका किसी से कैंसिल ही नहीं हो रहा है। अब बताइए पॉजिटिव है ना, किससे कैंसिल हो रहा है? कुल मिलाकर के सारे टर्म कैंसिल हो गए, ये 2 टर्म। अब आगे आपको लिखना नहीं है, ये तो समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आप विदिन सेकंड्स कर लेंगे, विदिन मिनट्स, मीन 2 से 3 मिनट में, ज्यादा नहीं। अब आइए आगे करें। क्या मिलने जा रहा है? 2 बाहर लिखा, कॉट पाई बाई 4 कितना हो गया? अब करिए जो मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है वो देख लीजिए। कुछ याद आ रहा है? 6 2 जा 12 यूज हुआ। इस पाई को कितने लोगों ने 180 लिख दिया है? नहीं लिखा ना। यही जो हम बता रहे हैं वही डिवाइड करके किया ना, जो कल पढ़ाया। तो देखिए ये सब चीजें आपके यहाँ यूज हो रही हैं, जितनी चीजें मैं पढ़ा गया हूं देख लीजिए। तो ये क्या लिखने जा रहा हूं? माइनस, बोलिए भाई क्या? कॉट 6 2 जा 12, बचा कितना? पाई बाई 6। तो 2 पाई पहले लिख दे, बोलो, और प्लस क्या लिख दे? पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 6। क्या कोई चेंज हो गया क्वेश्चन में? बोलो। अरे 2 टाइम्स क्वेश्चन 2 हो गया, इंटू 1, पाई से इंटू हुआ, वो रिमाइंडर में चला गया। अब आप इसको पहले लिख करके ये सब थीटा का काम कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? बोलिए जल्दी बोलिए, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? अरे ये किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फर्स्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अगर ये फर्स्ट में जा रहे हैं और कहां से जा रहे हैं? 2 पाई मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कोई कन्वर्जन होगा नहीं। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 1 माइनस कितना आ गया? कॉट 45 30 75 ही हुआ। और हमने आपको tan 15 की वैल्यू कहा था, याद करिएगा, मैंने करा के लिखाया है। इसको आप लोगों ने कॉट ए प्लस भी लगा दिया है। कितने लोगों ने? कि कितने लोग tan 15 से गए हैं? tan 15 से कितने लोग गए हैं? वेरी गुड। जो लोग गए tan 15 से, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रॉपर वे में जाइए, जो चीजें आपको पता है वहां से जाइए। ये नहीं कि आप रिजल्ट लगाते जा रहे हैं, क्वेश्चन आता जा रहा है, ये नहीं माने रखता है। आप कितने स्टेप को कितने सफाई से, कितने आसानी से शॉर्ट कर ले रहे हैं। मैथमेटिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता, यही होता जो हम आपको बता रहे हैं, और सब कुछ कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अब बताइए यहां पर क्या हो गया? ये tan कितना हो गया? डायरेक्ट लिख दे, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, चलिए 6 लाइन लिख दे रहे हैं, और लिख दे, 1 लाइन और लिख दें। क्या लिख रहे हैं? बोलिए, कॉट क्या 45 प्लस, तो क्या आ गया? 75। क्योंकि 0 से 90 के बीच में वैल्यू आपको देखना है तो लिख लीजिए। और ये हो गया cos 75 डिग्री, और इसको क्या लिख दें? tan 15। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। अब 2 इंटू 1 माइनस, बताइए tan 15 की वैल्यू क्या लिखाई है? क्या 2? श्योर है? हाँ, 1 अपॉन क्या आया था? 2 प्लस √3 आया था। क्यों भाई? ये तो आया था, लेकिन आपने रियलाइज किया था, ठीक है। 2 माइनस क्या? √3। देखिए वैल्यू याद रखना आपका काम है भाई, है ना। 2 माइनस क्या? जल्दी बोलिए, √3। अब क्या आ गया? ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया? 2 इंटू √3 माइनस। कोई डाउट बताइए? कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, ये सी ऑप्शन में लिखा गया है। समझ में आया? अब देखिए यही सेम क्वेश्चन कोसेक के साथ है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं। इसको घर पे कर लीजिएगा। क्या है? किस ईयर में है? 2009।
ये 2009, लाइए क्वेश्चन लिख दें, इसको घर पे कर लीजिएगा, लाइए लिख दे। और फिर इसी कॉन्सेप्ट का यूज देख लीजिए, कैसे यूज करेंगे इसको जरा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत मजादार है। और देखिए भी आप ये फॉर यहां पे लिख दे रहे हैं, ये थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा। द सोल्यूशन ब्रैकेट में एस, ये मोर देन 1 का है, उसमें लिखा भी है द सोल्यूशंस, ये सोल्यूशन या ब्रैकेट में एस ऑफ। अब देखिए उन्होंने सोल्यूशन लिख करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया खाली, और जबकि कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट है। और ये भी चीज आपको हम बता दें, जितना रेशियो आइडेंटिटी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, फिर इक्वेशन में हमें टाइम नहीं देना है, खाली फार्मूले पढ़ाने हैं, रूप बताने हैं उसका एप्लीकेशन बताना है, 2-4 क्वेश्चन से लेकर के हम आगे चले जाएंगे, क्योंकि यही फिर यूज करना, यही मेथड ही सारे आपको यूज करने हैं। तो कहां पर हमको टाइम देना है, ये यहां पे क्या है, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to क्या 6, क्वेश्चन बोल दीजिएगा जिसे लिखने में एरर ना होने पाए, क्या कोसेक थीटा प्लस m-1 इंटू क्या पाई कितना है 4, और प्लस हो गया इंटू क्या कोसेक थीटा प्लस m π/4, इज इक्वल टू 4√2, ये फिर है इज ऑब्लिक आर, और ये मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूं, मोर देन 1 है, 1 और मोर देन 1 इज करेक्ट, क्योंकि ये लिखा है सोल्यूशन या ब्रैकेट में एस π/4, ऑप्शन बी π/6, ऑप्शन डी π/12, ऑप्शन डी π/12। अब देखिए इन दोनों में कोई बुकलेट इसकी है, अब देखिए इन दोनों में कोई चेंज नहीं किया है, क्वेश्चन को पहचानिए, दोनों में कोई चेंज नहीं है। यहाँ π/6 था, π/6, यहाँ कांस्टेंट एंगल π/4 था, यहाँ पर कांस्टेंट एंगल कौन ले लिया बोलिए थीटा, और थीटा की वैल्यूएशन बता दी कहां से है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसमें वेरिएबल कौन हुआ m, यहाँ कौन था, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, देखिए यहाँ खाली क्या क्या है π/4 को थीटा में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ क्या किया k-1 की जगह पे k की जगह क्या ले लिया है सेम, और वहां पर π/6 था, यहाँ पर क्या ले लिया π/4, तो ये 2009 में है ना भाई, ये 2016 में है। तो यही नहीं, अभी आप जितनी टॉपिक पढ़ेंगे, अगर कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, एडवांस मुश्किल नहीं है, एडवांस आपका 12th के साथ ही है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, माइंड में कैप कर लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि नहीं बोर्ड के साथ 12th एडवांस नहीं हो सकता, उनको मैथ्स की ABCD नहीं आती, यही भी एडवांस है, यही है आपके पास सब कुछ है, बस थोड़ा सा टॉपिक हो, और इसमें देख लीजिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दी हो, आपसे कहा हो कि ये चीज देखिए अभी आप नहीं हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको मैं यूज कर रहा हूं, ऐसा कुछ कहीं कहा, जो आपका सिलेबस है वही लिया, वही से हमने शुरू कर दिया। अभी और लेने जा रहे हैं 2017 में क्वेश्चन अभी लेंगे। अब आइए देख लीजिए, तो क्या समेशन कहां हो गया 1 से 6, दोनों साइन ही तो है, आप कौन स्मॉलर एंगल है यही तो है, इसी को लिखिए और माइनस करिए, भी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कितने लोग कर लिए घर से करके लाए हैं, हमने कहा था करके लाइएगा, दोनों नहीं किए, एक और कौन 2 आप लोग नहीं किए, करना चाहिए, चलिए करके लाइएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए हम अगले क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम दूसरी जगह लेने जा रहे हैं जहां पहचान नहीं पाएंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से, लोग ना क्यों, फिर हम आगे बताएं। आइए देखिए, इसी रिजल्ट का फिर हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन लिखा ही था दोनों, लेकिन इसको लिया, उसको यूज कर। अब आइए पहचानिए, अभी जो आपने एडवांस क्वेश्चन किया 2016 में ना, 9 और 16 दोनों में, 9 वाला आप लोग कर लीजिएगा घर पे, 16 वाला हमने बता दिया। आइए जरा पहचानिए,
वहां तो सिग्मा लगा दिया गया, जाहिर है एक का डिफरेंस था, तो आपको एक पॉजिटिव बन रहा था, दूसरा क्या निगेटिव, सारे कैंसिल होते हुए चले आए। बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहां पर ये चीज नहीं दिखाई जा रही, लेकिन यहां पर एक बड़ी बढ़िया चीज आ रही, बहुत अच्छी चीज आ रही। उस कॉन्सेप्ट का यूज आप अलजेब्रा में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। और वो क्या, देखिए इसको सुनिए ध्यान से। वहां सिग्मा की वजह से कैंसिल हो रहा था, पता चल रहा था क्या डिफरेंस था, इसलिए पॉजिटिव रहा था, एक क्या रहा था निगेटिव, पता चल गया। यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कैसे होगा भी आप ही बताएंगे। वो खाली पहचानिए क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, या अलजेब्रिक में कहीं पर भी है, या वेक्टर में भी कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, आपको सीरीज में तो अलजेब्रा में आई गया। और चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहचान कहां से है, उसके एंगल से। जो वेरिएबल लिया जाता है वो किसके साथ लिया जाता है, एंगल के साथ। अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में उसका जो वेरिएबल है, जो एंगल है, वो सेम है, फंक्शन चाहे जो हो, फंक्शन चाहे जो हो, जो उसका वेरिएबल है वो क्या हो, सेम हो, और साथ में पोजीशन चेंज करके आए। अगर कभी न्यूमरेटर में आ रहा तो आगे कहां आए, डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में आ रहा तो कहां आए, तो वो टर्म हमेशा क्या करना है, कैंसिल करना है। इसीलिए प्रूफ देख लीजिए, जो टर्म एक बार आ रहा वही आंसर आ रहा है, जो दो बार आ रहा वो कैंसिल हो गया। बगैर सिग्मा के देख लीजिए, अभी आपने सिग्मा लगा के देखा, बगैर सिग्मा के देख लीजिए इसको, इसमें कोई डाउट। अब आगे बढ़े। और प्रूफ किसके साथ आ रहा है, tan के साथ। और tan कब आएगा, जब नीचे दो कॉज हो, और फिर ऊपर आपने क्या किया है, साइन से मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर इंटरेस्टिंग है, नीचे कांस्टेंट नहीं आ रहा और नीचे एक ही कॉज आ रहा, ऑलरेडी पहले साइन दे दिया गया। यहां पर ये देखिए, यहां पर साइन दे दिया गया। यहां पर एंगल क्या था, बोलिए, कांस्टेंट। यहां पर एंगल को ऑलरेडी क्या लिख दिया गया है, वेरिएबल लिख दिया गया है। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया। और जब वेरिएबल लिख दिया गया है तो इनकी मजबूरी है ऊपर साइन देना, अगर कॉस नीचे दो आएगा। तो आइए जरा देखिए इसको, हम यहां पर ये लिखने जा रहे हैं, साइन x अपॉन कॉस 3x। और चूंकि इसका प्रूफ बोल रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को बोल रहा है कि नीचे दो कॉस होना चाहिए। और ये भी सुन लीजिए, अगर नीचे दो कॉस होना चाहिए तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, साइन। अब कोई बताए नीचे दो कॉस लाने के लिए हम क्या कर दें, और ऊपर क्या रहे, बोलिए, ऊपर क्या रहे, सिर्फ और सिर्फ साइन। तो बताइए अब हम क्या कर दें, जल्दी बताइए, हम समझ जाएंगे वाकई आप पढ़ रहे हैं। जल्दी बोलिए, हाँ कौन बोल रहा है, जल्दी बोले, जल्दी बताइए, डरिए नहीं, बोलिए, कौन सा बोलिए, नीचे दो कॉस लाना है। फिर सुन लीजिए, प्रूफ बोल रहा है किसके साथ, tan के साथ, tan ये देखिए, तो नीचे कॉस होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ऊपर साइन दे दिया है और यहां पर कांस्टेंट नहीं बनाया है। और जब कांस्टेंट नहीं होगा तो जाहिर है वेरिएबल मजबूरी ऊपर देना। अब यहां पर हमें दो कॉस बनाना और इस कंडीशन पे बनाना है कि ऊपर क्या मेंटेन रहे, बोलिए, साइन। तो अब बता दीजिए, बहुत क्लियर कर दिया हमने, बताइए अब क्या कर दें, क्या, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन सी आइडेंटिटी, नहीं यार बैठो, कॉस से सीधा आइडेंटिटी लगा दोगे, आइडेंटिटी से लगा क्या करोगे, वहां हम दो कॉस का इंटू चाह रहे हैं, तुम आइडेंटिटी लगा के 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। देखिए रिजल्ट को मत बोलिए, उसको यूज हम नहीं करवा रहे हैं, हम रिजल्ट का यूज नहीं कि आप वही भी रटने वाले कंडीशन पे हैं, वो सब छोड़िए, उससे दूर हटिए। हम दो, फिर सुन लीजिए, हम दो कॉस का इंटू नीचे लाना चाह रहे हैं और इस कंडीशन के साथ इसको प्रूफ देखिए, और ऊपर साइन ही मेंटेन करना चाह रहे हैं, कुछ और हाँ नहीं। वेरी गुड, चलिए खड़े हो जाइए, बता दीजिए जवाब आ गया जहन में, चलिए बोलिए, सही बोलिए, वेरी गुड। ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 cos x से, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। जब ये 2 बाहर कर दिया और ये cos x लिख दिया और यहां पर भी cos x लिख दिया, अब ये हमारा फार्मूला बन गया sin 2x का। बहुत खूब, तबियत खुश हो गई, बैठिए। अब cos सीरीज की आइडेंटिटी लगा क्या करोगे यार, उसको नीचे हम माइनस लाएंगे, बार बार हम बता रहे हैं, इसी का हम यूज करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये मत सोचिए कि आपने रिजल्ट पढ़ा तो उसका एक्सपेरिमेंट करिए, छोड़ दीजिए, इससे दूर जाइए। हम उस चीज को करा ही नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली मैथ्स होती क्या वो करा रहे हैं।
और भी आप देखिएगा एनसीईआरटी बोर्ड तो आपके लिए मालूम क्या होगा, एनसीईआरटी लगा रहे होंगे ना आप लोग, लगाए? कोई क्वेश्चन अब तक फंसा? बिल्कुल सवाल ही नहीं फंसने का, सवाल ही नहीं फंस जाए। यही नहीं 12th वालों से पूछिए, कभी नहीं फंसा है। अभी 12th वालों का डेफिनेट आज कंप्लीट कर रहे हैं, कल कंप्लीट हो जाएगा। अभी बुकलेट दिखा रहे थे, सारा क्वेश्चन खुद ब खुद आ गया, उसी नोट्स में आ गया। अभी आपका भी आएगा, क्या घबरा रहे हैं? वो आपको 11 से पढ़ा रहे हैं, आपको और मजा आएगा। उनको तो हमने भी इंडेफिनिट से लिया है, उनको तो हमने कहाँ शुरू किया, बस एक मूड बन गया कि लाइए जो है यूट्यूब पे क्लास बना के डाल दे, जहन आ गई खाली। नहीं तो हम कभी इसके चक्कर में नहीं थे, हम कभी इसके फेवर में ही नहीं थे, बस एक मूड बन गया, पता नहीं कहां से बन गया। आइए यहां भी 2 से 2 कर दिया। आगे क्या हो गया बताइए, 1/2। देखिए आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ और नहीं जा रहे हैं। बोलिए जल्दी बोलिए, क्या होगा? साइन 2x, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई, बोलो, ये 1/2 ले ही लिया है क्या, cos 3x इंटू, और देखिए, और चूंकि टर्म कैंसिल होने हैं, है ना, माइनस आएगा, इसीलिए इनका डिफरेंस पहले वहां आ गया है। अब आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, उनका डिफरेंस कांस्टेंट था। यहां पर क्या दे गया, ऑलरेडी ऊपर क्या दे दिया गया है, वेरिएबल। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो गया। और देखिए, और ये इनका डिफरेंस ऊपर आ गया इन्हीं एंगल का, आया कि नहीं आया, जिससे वो माइनस आ जाए, सब कैंसिल होते हुए चले जाए। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए। 1/2 पर क्या लिखे, जल्दी बोलिए। 1/2, अरे भाई इसी का डिफरेंस लिखिए। अरे भाई नीचे 2 cos का इंटू आ गया, अब सोचना क्या है, तो इस 2x को इन्हीं का डिफरेंस लिखिए। क्या लिखें, फिर बोलिए 3x, हो गया। वहां कांस्टेंट की वजह से हमने लिया, क्योंकि यहां पर वेरिएबल दे दिया गया है, तो आपको साइन के साथ दिया गया है, आप उसी हिसाब से नीचे 2 कॉस लाने के लिए आपने लगाया। क्यों? क्योंकि प्रूफ बोल रहा है कि 10 के साथ है, और ये नीचे 1 कॉस दिया गया, आपको बेवकूफ बनाने के लिए 2 कॉस लाइए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो जरूर क्वेश्चन को मत रटिए, क्वेश्चन को मत ये करिए कि हम क्यों कर रहे हैं, नहीं फिर मालूम क्या होगा, आप जैसे हाई स्कूल वगैरह हम करते रहेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही याद करते हुए जाएंगे, पता चला दूसरे क्वेश्चन में करके चले आएंगे। क्वेश्चन हर बोलता है कि कहां पर आपको कैसे जाना है, बशर्ते आपको उसके लिए वाकई सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आइए चलिए, क्या लिखे जल्दी बोलिए। क्या तुमने 10 में किया था क्या विधि, ऐसा है किसी क्वेश्चन में किया था, याद करके गई थी? चलिए क्या लिखे जल्दी बोलिए। साइन 3x, क्या कोई चेंज हुआ, अपॉन, बोलिए cos 3x इंटू, बोलो cos x। अब हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, जिसमें से माइनस किया वही 10 के साथ आ रहा है, जिसको किया वो आगे आ रहा है। यहाँ पे किसको माइनस कर रहे हैं, किससे माइनस कर रहे हैं, तो जल्दी बोल दीजिए क्या आ जाएगा, 1/2, जल्दी बोलिए, tan 3x, रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, जल्दी बोलिए, अब माइनस 10x। डायरेक्ट लिख दे इसको, डायरेक्ट लिखे क्या, साइन 3x, सिमिलरली लिख दे रहे हैं यहां पर, साइन 3x अपॉन क्या, cos 9x इक्वल टू, इसमें पहचान लीजिए क्या है, उसमें मत जाइए, साइन x अपॉन cos 3x है, इसको देख लीजिए। जब ऊपर साइन था तो वो माइनस में आया 10 के साथ, जो नीचे था वो भी 10 के साथ पॉजिटिव में आया। फटाक से इसको बोल दीजिए, करेंगे वही सिस्टम आएगा, जल्दी बोलिए, 1/2 आएगा, जल्दी बोलिए, tan 9x माइनस tan 3x। अगला क्या है, जल्दी बोलिए, साइन 9x अपॉन cos कितना, जल्दी बोल दीजिए क्या आएगा, 1/2, जल्दी बोलिए, tan माइनस tan, रिजल्ट यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा, आप अपना हमारे एग्जाम में भी यूज करिएगा, हम अलाउ करेंगे इसको, कंपटीशन के लिए नहीं, जो रिजल्ट हम दे रहे हैं सब हमारे एग्जाम में यूज करिएगा, हम आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो फिर कहाँ यूज करेंगे आप। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं, आइए लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू लिखे क्या, 1/2, इसकी भी वैल्यू 1/2, दूसरे वाले की भी 1/2, 1/2 पूरे में क्या कर लें, कर लें, अगर की तो डायरेक्ट कर दें, tan 3x, ये 1/2 कॉमन हो गया, tan 3x, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या बचा, लिख लें, ये देख
अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या था, इसको लिखने के बाद ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ये कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है। कि दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन कैसे पता चला, कैसे पहचाने कि ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने जा रहा है? कैसे बताइए, तेज बोलिए और तेज बोलिए। प्रूफ से। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि एडवांस का क्वेश्चन प्रूफ बोलता है कैसे आपको जाना है, प्रूफ बताता है कि आपको किधर से जाना है। अच्छे क्वेश्चन प्रूफ की ओर इंडिकेट करते हैं कि आपको जाना किधर से है। ये नहीं करना कि आपने देखा cos थीटा तो फॉर्मूला लगा दिया, sin थीटा नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं मैथमेटिक्स में, किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लीजिए और रिजल्ट याद रखिए, जहां देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं, उससे दूर भागिए। बोलिए समझ में आ गया? इसको नोट करिए, हम आगे चलना है। देखिए समझिए, जो चीजें मैंने पढ़ी 1/2 cos का प्रोडक्ट, उसी क्वेश्चन को आपके बुकलेट से हम ये लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 50। और क्या है, लेट x इज इक्वल टू sin 1 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन को हम लिखने जा रहे हैं 1/cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री। अगर होता इसको ना लिखा जाता, लेकिन लिख दिया गया आपको और आसान करने के लिए। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। cos 0 क्या होता है? 1 प्लस 1/cos 1 डिग्री इंटू cos बोलो 2 डिग्री और प्लस डैश डैश डैश, चलिए और लिख दे रहे हैं cos 2 डिग्री इंटू cos क्या 3 डिग्री ये और प्लस डैश 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 1/cos 44 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, देन द एक्सप्रेशन is equal to ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी 1/x। पीछे पलट के ना बोलिएगा, हम करवा लेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन देख करके बोल दीजिए √2/x, ऑप्शन डी x/√2। बिना पेन कॉपी उठाए हुए कितने लोग इसका जवाब बता सकते हैं? किसकी बुकलेट है? सोचिए, कहीं कुछ नहीं क्वेश्चन में, जो भी रिजल्ट लिखा सिंपली उसी का यूज है और पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए। कितने लोग बता सकते हैं? बात उठाएं। वेरी गुड, 1 2 3 और 4, शाबाश। और भाई और हाथ आने चाहिए ऊपर, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, बोलो भाई। 1/x है तो उन्हीं का देख के बोल दे रहे हो, है अब ना बोल रहे हो। है नीति, तुमने हाथ नहीं उठाया, बताओ। चलो बैठो, तुम लोग बैठो, बोलो। सही है, 1/x ही आएगा, कुछ नहीं है। देखिए इनका जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री है कि नहीं है, तो आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? sin 1 डिग्री से, और नीचे डिवाइड करेंगे और उसी को क्या लिख दिया गया x। तो ये वैल्यू क्या आएगी? tan 1 डिग्री माइनस tan 0। ये क्या आएगी? जो रिपीट होकर के आ रहा है, पहचाने क्वेश्चन में जो रिपीट होकर के आ रहा है, सोचिए नहीं, जो रिपीट होकर के आ रहा है क्वेश्चन बदल करके वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अभी आप करके आए, कौन नहीं रिपीट हो रहा? cos 0 डिग्री और कौन, तो बचेगा क्या? tan 45 डिग्री माइनस, ये तो माइनस बचेगा, tan 0 और 1/sin 1 डिग्री, और उसको x का तो 1/x, tan 45 1 हो गया, tan 0 0 हो गया, खत्म हो गया। करने नहीं है कुछ, पेन कॉपी उठनी ही नहीं चाहिए। और देखिए उसी के पहले क्वेश्चन नंबर 49 ये अलजेब्रा का है। देखिए टर्म पोजीशन बदल करके आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ है, इसलिए लिख दिया गया है क्या? x1 x2
फिर x2 x1 आ रहा है, x2 x3 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्वेश्चन बदल करके आ रहे हैं, वो भी कैंसिल होगा। देखिए इसलिए प्रूफ में क्या आ रहा होगा, जो नहीं बदल के आ रहा वही आ रहा होगा, n और 1 आ रहा है, x1 और xn आ रहा होगा। देखिए प्रूफ में देखिए, अरे मतलब ऑप्शन में देखिए, लेकिन वो एपी से अटैच कर दिया, जिसको हमने पढ़ाया नहीं, जिसको हम अभी टच नहीं कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट क्या करना है, क्वेश्चन आपके पास सही है। चलिए हम आगे चल रहे हैं, इसको हम आगे चल रहे हैं। बुकलेट निकालिए और मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाली निकालिए, एडवांस का ये 2017, ये 2017। देखिए देखने में क्वेश्चन कैसा लग रहा है, जरा इसको आप पहचानिए तो भी और मजा आएगा। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2017 और महज 2 से 3 4 लाइनों से ज्यादा नहीं है। ये एडवांस 2017 और ये है लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर्स such that two into cos beta minus cos alpha plus cos alpha into cos beta plus cos alpha into cos beta is equal to 1, then which of the following is oblique or true। देखिए ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन लिखा नहीं, ये ऑप्शन पहला है, ऑप्शन बोलते जाना, इसके लीजिए ऑप्शन बोलते जाओ। tan अल्फा बाई 2 प्लस √3 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी, हाँ tan अल्फा बाई 2 माइनस √3 ना tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी बोलिए, √3 tan अल्फा बाई 2 माइनस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी बोलिए, √3 tan अल्फा बाई 2 प्लस ना भाई tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। आइए जरा सा देखिए, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बुकलेट किसकी है, देखिए आइए समझिए। यहां पर देखिए, ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, किसमें, कॉस अल्फा और कॉस बीटा में, और यहां पर डिफरेंस है, यहां पर प्रोडक्ट है, ये दिया गया। और इसको जरा सा ध्यान से देखिए, तो कॉस और tan का फॉर्मूला हमने, सॉरी कॉस का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला tan के फॉर्म में पढ़ाया, हाफ एंगल पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया, और वो हाफ एंगल दिखाई पड़ रहा है। घर पे इसको आप करिएगा, कॉस बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, ये करेंगे, धंधी तो हो ही रहा है, ट्रांसफर करेंगे, ये चीज आ जाएगी, 100% आ जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन मैं वो नहीं करने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको घर के लिए दे दिया। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको देखिए पहचानिए, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, और वो चीज मुझको नजर आ रही है। और क्या नजर आ रही है, इसको पहचानिए। हमको ये नजर आ रहा है कि यहां पर ये कॉस बीटा है और यहां पर भी क्या है, कॉस बीटा है, या कॉस अल्फा ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, चाहे दोनों में से कुछ भी लीजिए, सब सेम है। हम बीटा को प्रीफिक्स दे रहे हैं, आप अल्फा ले सकते हैं, दोनों सही है। हम इन दोनों में कॉस बीटा क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। और देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, 1 2 3 4 टर्म दिया गया है, और ये 9th में या 8th में कहीं आप पढ़ें, अगर 4 टर्म दिया गया तो उसका हम फैक्टर कर सकते हैं।
तो वही चीज हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। और देखिए क्या, बोलिए क्या, ये कॉस बीटा कॉमन ले लिया, बस हमारा एक ही टारगेट है यहां पर, कुछ और नहीं। अगर हम बीटा और अल्फा को अलग अलग कर ले गए, बीटा को अल्फा से क्या कर ले गए अलग, फिर आपका जहन चल जाएगा हमको करना क्या, फिर दो लाइन में आंसर आ जाएगा। तो पहले बोलिए इन दोनों में हम क्या कॉमन कर रहे हैं, ले ले, बोलिए क्या आया, कॉस बीटा, यहां पे सोल्यूशन हमने लिख दिया, ये कॉस बीटा हमने कॉमन किया। फिर अभी आप खुद ही सोच ले जाएंगे, जल्दी बताइए क्या बचा अंदर, कॉस बीटा कॉमन क्या बचा, 2, हाँ 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 2, अरे भाई 2 का अंदर इंटू कर लीजिए बाबा। तो कॉस बीटा यहां से यहां कॉमन बता रहे हैं, तो क्या बचा, क्या बोलिए 2 माइनस, अरे इन दोनों में कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं, कॉस बीटा, तो भाई इसको अंदर इंटू कर दिया, कॉस बीटा कॉमन किया, क्या बचा बताइए, क्या बोलिए 2 बोलिए प्लस कॉस अल्फा। जब इतना नहीं सोच पाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे बताइए। हम सिर्फ अल्फा और, अरे भाई आप फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, उनको अलग करने के लिए तो करते हैं, तो हम कॉस बीटा कॉमन कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, देखिए समझिए, थोड़ा और स्टेप सोच करके बोलिए, इससे ज्यादा टाइम ना लगे। कॉस बीटा कॉमन कर अंदर क्या मिला, बोलिए 2 प्लस कॉस अल्फा, मिला कि नहीं मिला, जो बचा उसको उधर भेज दीजिए, क्यों, जिससे अल्फा और बीटा अलग अलग हो जाएं। इधर पहले से क्या है 1, बताइए उधर क्या आ जाएगा, आप तो सही बोल दीजिए, तेज बोलिए, प्लस 2 कॉस अल्फा। इसमें कोई डाउट हो बताइए, हमारा मिशन क्या था, अल्फा और बीटा को अलग अलग करना, तो क्या अलग हो गया, तेज बोलिए, अभी नहीं हुआ, किसकी कमी है बताइए, इधर बीटा इसके साथ में इंटू है, तो उसको क्या करें, इधर भेज दे, बोलिए, तो ये क्या आ गया, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बोलिए 1 प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन, बोलो 2 प्लस कॉस अल्फा। ये आप देख लीजिए, उसके बाद अब कोई बता दे हमारा क्या टारगेट था, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों ऐसा हमने किया है, कोई बता सकता है आगे क्या कर दे, कोई बताए, सोचिए। मैंने पीछे कराया है, रिजल्ट बताया है, मैंने कहा ये इसको भी याद रखिएगा, उसी सोच के साथ जा रहे हैं। ये tan अल्फा और tan बीटा है, ये चीज हमको यहां पे दिखाई पड़ गई थी, इसीलिए कॉमन किया है, दिखने की वजह से कॉमन किया है। जल्दी बोलिए, कोई बताए, चलिए अच्छा हम आपको हिंट्स कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको एज अ रिजल्ट लिखाया है, क्या लिखा है जल्दी बोलिए, बोलिए हाँ tan स्क्वायर क्या x/2, ये रिजल्ट लिखाया है, और कहा था इसको याद रखिएगा, याद आया कुछ, मेरी बिगिनिंग क्वेश्चन लिया था, वो बताया था इसको रिजल्ट याद रखिएगा, और जिसको बताया उसको हम यूज करके आपको दिखाएंगे सब। देखिए आइए पहचानिए, यहाँ कॉस बीटा है ना, इसके नीचे क्या मान सकते हैं, तो रिजल्ट लगाने के लिए हमने क्या किया है, 1 में से माइनस किया तभी तो रिजल्ट है। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करिए, चेंज कर दीजिए, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें, चेंज कर दें, नहीं तो फिर अभी आप गड़बड़ कर जाएंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x/2 किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, तो अब आप इसको ये एक लाइन लिख दीजिए, 1 अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए 2 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 कॉस अल्फा। अब बताइए इसको लाने के लिए अब हम यहां पर क्या लगा दें, अब इसको लाने के लिए, इस टर्म को लाने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमें रिजल्ट लिखना है, इस टर्म को लाने के लिए हम क्या लगा दें, तेज बोलिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, हो गया क्वेश्चन खत्म।
क्वेश्चन खत्म हो गया। बाई सी एंड डी, और उस मेथड को भी करिएगा जो हमने आपको बताया है, उसको भी करिएगा। लेंथी होगा ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं अगर वैसे करना हो आप लोग करना हो तो आप ही लोग 2-3 लाइन में कर लेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को ऊपर माइनस किया, वही क्या कर दिया, प्लस कर दिया। चाहे प्लस ऊपर करिए चाहे माइनस ऊपर करिए, हमने आपको बता रखा है, और हमने पहले रिजल्ट में प्लस ही ऊपर करवाया था, लेकिन हमको यहाँ पे जरूरियात है, किसकी जरूरियात है, माइनस की, माइनस किया। अब बताइए इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, जरा बोलिए जल्दी बोलिए क्या होगा। इसमें से इसको माइनस करिए, क्या मिला 1, फिर क्या मिला माइनस, दिया ही इसीलिए गया है, किसी और वजह से नहीं दिया गया है कि आप क्या कंपोनेंटो डिविडेंडो के यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं रहे, दिया ही इसीलिए गया है। इसलिए नहीं दिया गया है कि यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा का रिजल्ट लिखिए और माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और उसको करते रहिए कि वो लेंथी कैलकुलेशन हो, आप उसी में कम से कम 6-7-8 मिनट दीजिए, और ये जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं महज 3 मिनट आपको हिसाब से चलना है, बस से ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा हाँ कभी का क्वेश्चन दिया भी जाता है जानबूझ के, लेकिन जो मैक्सिमाइज हो आप उसको कम टाइम में करिए। अब बताइए यहां क्या है, जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बोलिए, 3, तो 3 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि हमने जरूरत 1 प्लस की है ना, इसी की है ये 3 क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। कोई डाउट बताइए इसमें, कोई डाउट। अब बताइए ये क्या लिखते, जल्दी बोलिए, tan स्क्वायर बीटा बाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्या tan स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर में नहीं लिखा गया, इसीलिए मोर देन 1 बनाया गया। आप भी प्लस माइनस ले लीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस ले लीजिए, तो यहां से tan अल्फा बाई 2 किसके बराबर आ गया, बोलो, प्लस माइनस √3 बोलो इंटू tan बीटा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इधर लाएंगे तो निगेटिव साथ हो जाएगा, और जब पॉजिटिव वाली लाएंगे निगेटिव वाला लाएंगे तो क्या पॉजिटिव। इसका मतलब √3 का इंटू किसके साथ हो रहा है, देखिए यहीं से आप जा सकते हैं, कुछ जाइए नहीं है, 3 का इंटू के साथ हो रहा है, स्क्वायर लेंगे इसके साथ, जहां पर बीटा के साथ इंटू है वही सही है, यही सही है, यही दोनों ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव करना तो आगे बढ़िए ही नहीं, क्या जरूरत है। ये नहीं कि अब जो है क्वेश्चन आ रहा था उसको नक्काशी कर रहे लिखने में, और जो है बहुत टाइम दे रहे वो आंसर तक पहुंच गए, कुछ नहीं, आंसर दिखाई पड़ गया, छोड़ दिए वहीं पर। ये देखिए तो ये क्या हो गया बताइए, tan अल्फा बाई 2 प्लस √3 इंटू tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। निगेटिव लिया था, है ना भाई, और जब पॉजिटिव लिया तो क्या आ गया, tan अल्फा बाई 2 माइनस √3 tan बीटा बाई 2। ये हो गया, करता हूँ क्या क्वेश्चन। कहीं किसी एंगल से एडवांस क्वेश्चन है, बोलिए है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, और यही चीज आपको पढ़ के जाना है। सिर्फ मेरा मकसद आपको बताने का क्या है, ये नहीं जो लोग कहते हैं कि नहीं इंटर के साथ एडवांस की तैयारी नहीं होती है, वो चीज मैं यहाँ पर साबित करूंगा, हर टॉपिक में साबित करूंगा, उसी के साथ होती, अलग से नहीं हो सकती। भाई इसी को आपको थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं उसी को आपको देखिए लिखा गया, पहचानना सीख लीजिए, बस खाली करना। अभी इससे पहले भी कराया है हाँ, लेकिन सब चीज मैं करा के जाऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको बताना पड़ेगा, और उसी को मैं एज ए क्वेश्चन करा देता हूँ, एज ए रिजल्ट करा देता हूँ, बस खाली। तो जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ ये दिमाग में रख लीजिएगा कि एडवांस के जो क्वेश्चन हैं उसी के हिसाब से ही मैं रिजल्ट पढ़ाता हूँ आपको। बाकी बोर्ड का जो आपका है एनसीईआरटी वगैरह उसके हिसाब से पढ़ा देता हूँ, बस हो गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर हमने cos बीटा कॉमन किया है, आप घर पे एक काम करिएगा और इसी को cos अल्फा कॉमन करिएगा। जब cos अल्फा कॉमन करेंगे तो डायरेक्ट जो ये 1/, के साथ आया है ये डायरेक्ट इसके साथ आ जाएगा। ये घर पे करिएगा, ऐसा नहीं कि cos बीटा सही। इसलिए हमने आपसे कहा कभी क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करिएगा, हमने क्या कॉमन किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा टारगेट है अल्फा और बीटा को क्या करना, सेपरेट करना, बस यही टारगेट है, वो दिखाई पड़ रहा है। समझ गया नहीं समझिए, उससे भी करिएगा, घर पे करके दिखाइएगा।